थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मुझे सबसे हार्ड लगता है। चलो सबसे पहले हम लोग सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, फिर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके ओके, सबसे पहले बाउंड्री में आ जाओ। तो रियल बाउंड्री में 2 पार्ट, कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग और एडियाबेटिक। कंडक्टिंग जो मतलब कि हीट को अलाउ करे, allow passage of heat through it is called conducting boundary, and insulating or adiabatic which does not allow passage of heat through it. ओके और फिर इमेजिनरी बाउंड्री है। ओके, एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस थ्रू बाउंड्री। एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है वो बाउंड्री के द्वारा होगा। अगर ओपन सिस्टम है तो उसके पास तो बाउंड्री ही नहीं होगा। ओपन सिस्टम हैज़ एटलीस्ट 1 इमेजिनरी बाउंड्री। ओपन सिस्टम के पास एटलीस्ट 1 इमेजिनरी बाउंड्री होता है। टाइप ऑफ सिस्टम, सबसे पहले हम लोग ओपन सिस्टम पढ़ेंगे। ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया कप में चाय, फिर अर्थ, फिर हमारा ट्री, फिर एनिमल्स, हम लोग, सब ओपन सिस्टम है। ओके, जिसमें मतलब कि मास के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, या फिर कह सकते हैं एनर्जी के साथ साथ मास का ट्रांसफ़र हो। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कि कोई टब चाय के कप में को हम लोग कवर कर दें तो वहाँ पे मास यानी जो वेपर होगा वो पास तो नहीं होगा, लेकिन वो उसके चाय के बाउंड्री से हीट या फिर एनर्जी कंडक्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा सैटेलाइट हो गया, ट्यूबलाइट, फैंस एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्लोज सिस्टम है। फिर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, लास्ट वन। फिर लास्ट हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि टीन थर्मोफ्लास्क, जिसमें ना ही मास और ना ही एनर्जी का कंडक्शन होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास का और ना ही एनर्जी का कंडक्शन होगा। और हमारा परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम हमारा यूनिवर्स है, और वैसे कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि परफेक्ट हो। आइसोलेटेड सिस्टम हैव इंसुलेटेड बाउंड्री एंड द ओनली परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज़ यूनिवर्स। ओके, नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम, हम लोग अब स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पाथ फंक्शन और क्या पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे। ये तो लगता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर का है कि स्टेट 1 हो गया जिसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, मोल N1 है। और एक स्टेट 2 है जिसमें प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2, मोल N1। आइडियल गैस सिस्टम में, आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स सारे ही मतलब कि PV = nRT फॉलो करेगा तो आइडियल गैस है, नहीं किया तो नहीं है। चलो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक जिसमें हीट कांस्टेंट, हीट जीरो, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है जो हम लोग को नहीं पढ़ना। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो 2 हो गया, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का तो हम 2 नहीं 3 जानते हैं, एक हीट हो गया, एक वर्क हो गया, और एक शायद स्पेसिफिक हीट होता है। देखें ज़रा, वर्क हो गया, हीट हो गया, एक हीट स्पेसिफिक हीट नहीं, हीट कैपेसिटी होता है, और एक डिस्टेंस होता है, बार बार भूल जाते हैं, हीट कैपेसिटी। और स्टेट फंक्शन जो कि मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, फाइनल स्टेट पे डिपेंड करो, उसको हम लोग स्टेट फंक्शन कहेंगे। इसका लगभग एग्जांपल जो हम बोले वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस के छोड़ा के सारा एग्जांपल स्टेट फंक्शन में ही आता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा। फॉर एनी स्टेट फंक्शन चेंज इन इट्स वैल्यू कैन बी फाउंड एज। कोई भी स्टेट फंक्शन का हम लोग फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम लिखते हैं, काहे कि इसका फाइनल इनिशियल पे ही डिपेंड करता है। इसमें पाथ में के बीच में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर हम लोग पाथ फंक्शन पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी पाथ फंक्शन। इन पाथ फंक्शन में क्या होगा कि
उसका सारा पाथ हम लोग देखेंगे, मतलब कि जैसे कि प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल फाइनल एज वेल एज ऑन पाथ। पाथ फंक्शन में क्या होता है कि इनिशियल पे तो डिपेंड करेगा ही, इनिशियल पे हो गया, फाइनल पे हो गया, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज पाथ पे भी डिपेंड करेगा, इनिशियल पे, फाइनल पे, पाथ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इज द सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। चलो देखते हैं डेफिनेशन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब कि इंटेंसिव जो हो गया, इंटेंसिव जो हुआ ना, इंटेंसिव वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जांपल जो कि जैसे टेम्परेचर, अगर हम कोई वेसल्स लिए, इसमें मान लो कि कुछ टेम्परेचर का है, अगर हम इसको काट दिए तो क्या इसमें टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम ही होगा? तो सेम होगा। जैसे प्रेशर है, इसको हम लोग का अलग किए तो फिर प्रेशर भी सेम रहेगा। मतलब कोई भी वेसल को हम लोग अगर काटे और वो क्वांटिटी चेंज हो जाए तो वो एक्सटेंसिव हो, जो क्वांटिटी चेंज ना हो वो इंटेंसिव। जैसे कि प्रेशर नहीं होगा, चेंज हो गया, डेंसिटी, कंसनट्रेशन, pH, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, Kb, Kc, Kh, Ksp, रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताएं ही जो कि अमाउंट पे डिपेंड करे, प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास है, अगर कोई वेसल है उसको हम लोग काटेंगे या फिर काट के अलग करेंगे तो इसमें मास चेंज हो जाएगा, मोल भी चेंज हो जाएगा, लेंथ भी चेंज हो जाएगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब सारे जो हैं सो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज विच चेंज ऑन कटिंग द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव एंड प्रॉपर्टी विच डू नॉट चेंज ऑन कटिंग द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव। ओके, ये ट्रिक कर सकते हैं इसको। चलो, इफ़ वी प्रीफिक्स मोलर और स्पेसिफिक विथ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी द रिजल्टेंट प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव। अगर हम लोग कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोग अगर प्रीफिक्स लगा दें जैसे कि मोलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे कि मोलर मास, वो मोलर, जैसे मास तो एक्सटेंसिव है लेकिन मोलर लग गया तो मोलर मास हमारा हो गया इंटेंसिव, मोलर इंथैल्पी इंटेंसिव हो गया, मोलर इंट्रॉपी इंटेंसिव हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटेंसिव हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटेंसिव हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टर इंटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। साही सी बात है, मास को जोड़ सकते हैं, ठीक, लेकिन क्या डेंसिटी को जोड़ सकते हैं हम लोग? नहीं। वैसे ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है सो वो एडिटिव है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है सो वो एडिटिव नहीं है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव, दो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है सो वो ऑलवेज इंटेंसिव होगा। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, जैसे कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है सो वो इंटेंसिव है। जैसे मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव और डेंसिटी इंटेंसिव, लेंथ भी एक्सटेंसिव, एरिया एक्सटेंसिव, सेल कांस्टेंट इंटेंसिव, फोर्स एक्सटेंसिव, एरिया एक्सटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग डिवाइड करेंगे या रेशियो करेंगे तो हमारा जो मिलेगा वो इंटेंसिव होगा। चलो फिर हम लोग अब इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल एनर्जी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी कोई स्पेसिफिक सिस्टम हो गया, उसमें कोई मॉलिक्यूल है, उसके पास जितना भी एनर्जी हो उस सब सारे एनर्जी को हम लोग अगर जोड़ दें तो हमारा इंटरनल एनर्जी आएगा। जैसे कि हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वो सारा का जोड़ देंगे तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर्स रोटेशनल प्लस वाइब्रेटरी। हम लोग आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डेट इज ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड द वाइब्रेटरी। ओके, सिंस काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है तो यू इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर ऑन एनी आइडियल गैस। ओके, आइडियल गैस
नोट, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, जाहिर सी बात है। एनर्जी है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा ही, जाहिर सी बात है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे, चेंज करेंगे इसका। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, देयर इज़ वन क्वेश्चन, एट एनी टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर इज़ 200 किलो जूल। कोई ख़ास टेम्परेचर है जिसमें इंटरनल एनर्जी, कोई ख़ास टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी इस गैस का जो कि एक कंटेनर में फिल्ड है उसका 200 है, और अगर हम लोग कंटेनर को मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 किलो जूल से, तो उसका नया इंटरनल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का। तो मतलब कि इसमें ना बल्क काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ नॉट काउंटेड एज इंटरनल एनर्जी। हम लोग इसको मतलब कि पूरा बल्क को काइनेटिक एनर्जी देंगे तो हम लोग इसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में नहीं देंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ 200 किलो जूल रह जाएगा। ओके, आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, क्या करना है इसमें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बताना है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होगा, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा इंटेंसिव, पीएच होगा इंटेंसिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इंटेंसिव, फिर उसके बाद नहीं इतना ही होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी छोड़ा के बाकी सारा इंटेंसिव होगा। ओके, इफ़ एक्स एंड वाई आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स देन इंटेंसिव वेरिएबल इज़, अगर देखो एक्स और वाई दोनों ही एक्सटेंसिव हैं, दोनों ही एक्सटेंसिव है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है, तो एक्स बाई वाई इंटेंसिव होगा। आइडियल गैस वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी, डी यू बाई डी वी डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो डी वी 0 होगा फॉर आइडियल गैस। ये वाला मुझे नहीं आ रहा है, इसको हमको देखना है ये क्या है। आइडियल गैस ऑफ डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ 0, ये हमको समझना है। आई हैव टू लुक एट वीडियो। ना, अ गैस इज़ टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 ले जा रहे हैं, ये एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है, हम लोग ले जा रहे हैं। गैस इज़ टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू बाई 2 डिफरेंट पाथ, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, ठीक है। देन वी कैन से डैट Q1 इक्वल टू Q2, Q1 और Q2 ना, ये तो पाथ फंक्शन है, ये ना होगा। W1 इक्वल टू W2 ना, ये भी पाथ फंक्शन है, भी ना होगा। डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2, ये स्टेट फंक्शन है, ये होगा, इसको तो पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, तो सी ऑप्शन। हाँ चलो, मोड ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, उससे सबसे पहले मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र में हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच जनरेट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि जनरेट होता है टेम्परेचर डिफरेंस से। हीट इज़ ऑलवेज इन ट्रांसिट, हीट ट्रांसिट में होता है, एंड फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट इज़ ऑलवेज इन ट्रांसिट मतलब कि हीट को हम लोग रोक नहीं सकते, हीट को हम लोग एक जगह पे हम लोग रोक नहीं सकते। वो जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, वो भी ठंडा हो जाता है, वो भी ठंडा हो जाता है। हीट इज़ अ बाउंड्री फिनोमिनन एंड पाथ फंक्शन, हीट एक बाउंड्री फिनोमिनन एंड पाथ फंक्शन है। हीट इज़ अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि हीट कैसे रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यूनिट ऑफ हीट हम लोग जानते हैं जूल और कैलोरी, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल जानते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क और द पीवी वर्क। वर्क क्या है, थर्मोडायनेमिक वर्क और पीवी वर्क पढ़ेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक वर्क बाई डायरेक्शनल, वर्क इज़ अ बाउंड्री फिनोमिनन एट पाथ फंक्शन, वर्क भी बाउंड्री फिनोमिनन है और पाथ फंक्शन है, वर्क भी बाउंड्री फिनोमिनन है और पाथ फंक्शन है, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क में लीटर एटीएम, लीटर बार, जूल, और 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल, और 1 लीटर बार के बराबर होता है 100 जूल। ओके, हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड कंप्लीटेड इनटू वर्क, इस स्लॉट में पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क एंड हीट
originate only during a process and hence can't be classified as intensive or extensive properties. Okay, thank you.